विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। स्पीकर आ चुके हैं और अब कार्रवाई शुरू हो गई है और गहमा गहमी के साथ कार्रवाई, 5वें दिन की कार्रवाई गहमा गहमी के साथ शुरू हुई। बीजेपी एमएलएज अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं और ये सीधी कार्रवाई बीजेपी एमएलएज को देखा जा सकता है जो अपनी जगह पर अब खड़े हो गए और हंगामे के साथ 5वें दिन की कार्रवाई शुरू हुई है। नहीं करना है तो बैठो ना, इसके बाद I can understand his concern. मैं वादा देता हूं कि इसके बाद सुन के कोई रास्ता निकालूंगा। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। मुदस्सिर, 5वें दिन की कार्रवाई फिर हंगामे के साथ शुरू हुई है। चलिए दोबारा से अपने सहयोगी के पास जाएंगे, लेकिन आज 5वें दिन की कार्रवाई है और आप देखें कि स्पीकर पहुंच चुके हैं और इस बीच बीजेपी के एमएलएज कार्रवाई शुरू होते ही अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए हैं और यहां पर अब गहमा गहमी एक तरह से विधानसभा सत्र के अंदर दिख रही, विधानसभा के अंदर गहमा गहमी शुरू हुई है। तो आज विधानसभा का 5वां दिन है और कल कार्रवाई का आखिरी दिन होगा। ऐसे में आज फिर गहमा गहमी के साथ ये कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अपने इश्यूज़ को लेकर एक तरह से खड़े होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के एमएलएज अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और लगातार गहमा गहमी सदन के अंदर देखने को मिल रही है। मैं कहता हूं क्वेश्चन अगर खत्म होने के बाद इस मामले को हम सुलझाएंगे, इत्तेफाक से सुलझाएंगे। तो स्पीकर ने कहा है बीजेपी एमएलएज को कि क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए उसके बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन बीजेपी एमएलए मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। तो विधानसभा से सीधी तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा से। सुनो ना, अगर आप सुनना चाहते हो, ये जो रूल 58 है उसका सब रूल 12 है, सब रूल 12 सुन लीजिए ठीक तरह से। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? द मोशन शैल नॉट डील विद द मैटर फॉर द डिस्कशन ऑफ व्हिच लीव वाज रिफ्यूज्ड इन द सेम सेशन। इसी सेशन सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बात सिखाओ। जिस एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में इसी सेशन में स्पीकर ने डिसअलाउ किया होगा एडजॉर्नमेंट को, उस पर दोबारा आप एडमिट नहीं कर सकते। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको टाइम दे दूंगा क्वेश्चन नंबर के बाद आप ठीक तरह से बोलिए। क्वेश्चन नंबर के बाद बैठिए ना आप, और क्या चाहिए? नहीं आप कुछ नहीं है, वक्त जाया मत करो, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। एक इशू ये है कि अर्लियर यू प्रॉमिस यू टेक बैक योर रेजोल्यूशन। मेरी सुनिएगा, मगर यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस। आपने प्रॉमिस रखी नहीं। आपने कहा था कि योर रेजोल्यूशन मेरी डिस्कशन है, यू शुड हैव एक्सटेंडेड द टाइम यस्टरडे। नहीं हुआ। सर दूसरी बात आपने कही कि आप ला नहीं सकते। कल आपको कहनी चाहिए कि बात आज क्यों कर रहे हैं? बैठिए आप, बैठिए। आज बोलेगा ये, आज मैं इसको बोलने की इजाजत दे दूंगा। बैठो और क्या चाहिए? हाँ यस सर, AK-462 यस। हाँ यस, मिनिस्टर साहब जवाब दे दें। सवाल साहब प्लीज क्या बोलेंगे आप? क्वेश्चन नंबर नहीं बोलते, क्वेश्चन नंबर नहीं बोला जाता है। हाँ मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। कैटेगरी ऑफ पोस्ट लाइनमैन आदत देता हूँ, ये बोलेगा, मैं करता हूँ बोलेगा। असिस्टेंट लाइनमैन 125 एलिजिबल पोर्शन ही मैंने किसान किया है। Colombo, उनको पोस्ट ऑफ लेना अंडर द वेपन कोर्स ऑफ फील्ड टू
formal recruitment, promotion and deployment, redeployment as per departmental norms to ensure regular water supply and to ensure the continued operation and maintenance of water supply schemes. Interim arrangements have been ensured through, though the internal deployment of available manpower including regular deployment. विधानसभा से सीधी तस्वीरें, जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज कार्रवाई का 5वां दिन है और 5वें दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि आज की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। बीजेपी एमएलएज उमर अब्दुल्ला के मुद्दे पर जो लॉ यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया था, उस मुद्दे को लेकर खड़े हो गए और इस पर बहस कराने की बात की। और ये देखिए हंगामा फिर से शुरू हो गया है। एंड सर यहाँ पे अभी भी एलिगेशन में मेरा जेई नहीं है, एडब्ल्यू फ्लैग नहीं है, एडब्ल्यू। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, सदन में चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई है और कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष और खासतौर से बीजेपी के एमएलएज खड़े हो गए हैं अपनी अपनी जगह पर और लगातार हंगामा किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो स्टाफ हमारा लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन का बारामूला में पोस्ट किया गया है, उनको फौरी तौर पे पूरी वापस लाया जाए, क्योंकि इलाका हमारा बहुत बड़ा है। और मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हो। मुदस्सिर, 5वें दिन की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई है। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो बीजेपी लेजिस्लेटर्स थे ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको डिस्कशन जो है वो अलाउ किया जाए, जब क्वेश्चन और जो है वो असेंबली के जो बिजनेस शेड्यूल्ड है उसमें जो है अभी क्वेश्चन और का है, लेकिन दूसरी जानब बीजेपी के लेजिस्लेटर चाहते हैं कि उनको जो है डिस्कशन के लिए अलाउ किया जाए। और हो सकता है कि डिस्कशन के दौरान वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है जिसको कंप्लेंट जो है दी गई है तो उस मुद्दे को छेड़ा जाए। लेकिन स्पीकर लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपोजिशन बेंच को कि वो अपनी निश्चितों पर बैठ जाए ताकि क्वेश्चन और को जो है स्मूथली प्रोसीड किया जाए और उसके बाद इनको डिस्कशन जो है अलाउ किया जाए। चलिए, नेता विपक्ष इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। विक्टिम्स के लिए कोई बात है, हमने पूरा अदब और एहतराम इस ऐवान का रखा और हमने ये कहा कि इन पर डिस्कशन होनी चाहिए। आपने भी हमें पूरा आश्वासन दिलाया परसों कि रेजोल्यूशन पे बात आएगी और आप अपनी बात रखें। पूरे रिस्पेक्ट के साथ फिर हमने आपकी बात रखी। कल रेजोल्यूशन पे मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन आया ही नहीं और एक रेजोल्यूशन को इस प्रकार से स्पीचेस में टाइम को एग्जॉस्ट किया गया ताकि जो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था वो ना आए, जिसका हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इश्यू था वो बाढ़ पीड़ितों का था, वो विक्टिम्स का था। लोग हम पे नजरें टिकाए बैठे कि ये लोग क्या बात करेंगे, ये हमारे लिए क्या वहां पे कोई इंतजाम करेंगे। तो कहीं न कहीं लोग हमारी जो कारकर्दगी रही 3-4 दिन की सरकार से बड़ा खफा है और जिस प्रकार से रवैया रहा सरकार का, लीस्ट बॉर्डर कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ा इश्यू जम्मू कश्मीर में इस बार बाढ़ पीड़ितों का था, तो हमने यहां पे डिस्कस नहीं किया। हमारे ऑनरेबल मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन लाया ताकि थोड़ी सी सीरियसनेस दिखे, स्टेट को, स्टेट के लोगों को सीरियसनेस दिखे। लेकिन जिस प्रकार से आज ऑनरेबल स्पीकर साहब कहते हैं मैं डिसअलाउ कर, दैट मीन्स आपने हमारे उस एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाउ नहीं किया सर, आपने उन बाढ़ पीड़ितों की अपेक्षा को, एक्सपेक्टेशन को आज इस तरीके से रद्दी टोकरी में डाला, हमें अफसोस है। और अगर सरकार को इतनी गंभीरता, इतनी सीरियसनेस नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, हम इस हाउस में अभी वॉकआउट करते हैं। सरकार गंभीर नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जिनकी जमीनें चली गई, जिनके मकान चले गए, जिनकी जानें चली गई। और इस प्रकार से हम कह रहे हैं हम अलाउ नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? कल आपने मेरी बात भी सुनिए, आपने मेहरबानी करके सुनिए। मैंने कहा है कि क्वेश्चन आवर के बाद ये अपनी बात पूरी तरह तफसील के साथ कर सकते हैं। मैंने डिसअलाउ नहीं किया, मैंने एडजर्नमेंट मोशन डिसअलाउ किया। मैंने आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए ना मेरी बात। मैंने क्वेश्चन और मैंने कहा मैंने डिस्कशन डिसअलाउ नहीं किया। आप सुनते नहीं मेरी बात।
बोलिए, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? मैं कहता मेरी बात तो सुन लीजिएगा। डिस्कशन होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने लाया था एक बिल। असेंबली को क्लोज करने जा रहे हो, आप इसमें बात ही नहीं करना चाहते हो, सरकार भागना चाहती है इन चीजों से, क्यों? और इस एडजस्टमेंट मोशन को क्यों आप आ गई ना आपकी बात? आप मेरी बात भी सुनो, मैं बताऊंगा क्यों किया, मैं बताऊंगा क्यों किया। में और एक डिपार्टमेंट में आज पूरे डिपार्टमेंट ने एक स्कीम को बाहर निकाला है। क्या यहाँ पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए किन चीजों से सरकार भागना चाहती है? बड़ा अजीब लग रहा है हमें। अब हो गई ना बात, आ गई ना, अब आपकी बात आ गई, बात तो आ गई। अब बात सुनिए ना, हमारी बात भी सुनिए। बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया अपने हाथ में पेपर उठाए हुए हैं और कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हंगामा इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर असेंबली में, सदन के अंदर, जहां पर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और आज इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। तो ये आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई है। बीजेपी के एमएलए अब वेल में आ गए हैं, अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए हैं और लगातार हंगामा किया जा रहा है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज और दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलए लगातार इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि पहले इस पर चर्चा होगी और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो वॉकआउट करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अब देखिए वेल में उतर कर आ गए हैं बीजेपी के एमएलएज और हंगामा किया जा रहा है। हाथों में पेपर्स लिए हुए हैं बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया हाथ में पेपर लेकर हंगामा कर रहे हैं और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज को भी देखा जा सकता है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, सकीना इत्तू और दूसरे जो एमएलएज हैं जावेद राणा, और इसी तरह से अब लगातार 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई है। हालांकि स्पीकर ने कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे, वक्त देंगे, लेकिन बीजेपी एमएलएज ने कहा कि पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
तो विपक्ष पहले चर्चा पर अड़ गया है और विपक्ष कह रहा है कि नौकरियों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है विपक्ष ने। विधानसभा में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी एमएलएज विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा है और बीजेपी के एमएलएज अब विल में उतर कर आ गए हैं और हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्वेश्चन आवर से पहले ही इस पर चर्चा की मांग की है अपोजिशन ने। पहले चर्चा पर अब अपोजिशन अड़ा हुआ है और बीजेपी के एमएलएज विल में उतर कर आ गए हैं। स्पीकर ने कहा है कि पहले क्वेश्चन आवर हो जाए, उसके बाद वो इस पर बोलने की इजाजत देंगे, लेकिन अपोजिशन अब पहले चर्चा पर अड़ा हुआ है। और जोरदार हंगामा जम्मू कश्मीर असेंबली में इस वक्त देखने को मिल रहा है। आज असेंबली कार्रवाई का 5वां दिन। डिप्टी सीएम अपनी फाइल उठाकर कुछ दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम कुछ इशारा कर रहे हैं और मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। मुदस्सिर, हंगामा काफी बढ़ गया है। विपक्ष अपोजिशन पहले अब इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है, अड़ गया है अपोजिशन। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि जो ही स्पीकर यहाँ आए और असेंबली की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करनी चाहिए, तो इस पर जो है बीजेपी ने आपत्ति जताई और बीजेपी ने जिस तरह से जो अपना प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे दर्ज किया और कहा कि कल भी जो है रेजोल्यूशन पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। और बीजेपी ने ये डिमांड किया कि सबसे पहले क्वेश्चन आवर से पहले जो है डिस्कशन अलाउ किया जाए, जो डिफरेंट मुद्दे हैं, जो मुख्तलिफ मुद्दे हैं उनको लेकर। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि कल वो रेजोल्यूशन लाना चाहते थे, जो बाढ़ पीड़ित, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं और फ्लड अफेक्टेड जो पीपल है उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है वो एक रेजोल्यूशन लाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी और आज भी स्पीकर इसी तरह की मनमानी कर रहे हैं। और जिस पर बीजेपी जो है बरहम हुए और ये चाहा कि जो स्पीकर है वो इनको अलाउ करे डिस्कशन के लिए और रेजोल्यूशन पेश करने के लिए। और स्पीकर ने ये कहा कि अभी जो शेड्यूल्ड बिजनेस है तो उसके मुताबिक क्वेश्चन आवर शुरू होना है और क्वेश्चन आवर के बाद जो है डिस्कशन अलाउ किया जाएगा। जो मुदस्सिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर क्वेश्चन आवर से पहले ही विपक्ष चर्चा चाह रहा है? कौन से मुद्दे? कहा कि एलओपी का मानना है कि वो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं और उनको अलाउ किया जाए। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि काफी स्कैम जो है आप देख रहे हैं कि पेपर्स इनके हाथ में है और कुछ अखबार भी है जिनमें ये लिखा गया है जो स्टोरीज है स्कैम के हवाले से, खासतौर पर PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का इन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से रिश्वतस्तानी जो है वो उरूज पर है और इस पर सरकार जो है क्यों खामोश है और सरकार अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं, इनको किस तरह से जो है बर्दाश्त किया जा रहा है। और बीजेपी का ये भी मानना है कि सरकार अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए इस तरह के डिस्कशंस को यहाँ पे अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि पहले ही शॉर्ट सेशन जो है वो रखा गया ताकि सरकार अपनी फेलियर्स को हाइड कर सके और आवाम के सामने जवाबदेह न बन सके। और उस पर जो है स्पीकर ने अलाउ नहीं किया डिस्कशंस के लिए और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्योस और कंफ्यूजन की शिकार हुई है ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स। और जो रक्स है वो देखने को मिल रहा है अभी असेंबली में और दोनों बेंचेस जो है वो आमने सामने हैं और एक दूसरे पर जो है चिल्ला रहे हैं और शाउटिंग जो है वो जारी है। और जिस तरह से स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, चोर मचाए शोर और वोट चोर नामंजूर, तो इस तरह के स्लोगन्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और ये अभी जो है शोर शराबा जारी है असेंबली में। बिल्कुल मुदस्सिर, इस बीच बीजेपी के एमएलएज अपने हाथ में कुछ पेपर्स उठाए हुए वो लगातार दिखा रहे हैं। इन पेपर में क्या है? और देखिए इस वक्त बीजेपी के एक एमएलए विल में आने की कोशिश कर रही थी, शगुन परिहार विल में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें रोक लिया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुदस्सिर, शगुन परिहार आने की विल में आने की कोशिश कर रही थी, उन्हें रोका गया है। और सिर्फ शगुन परिहार बल्कि अगर दीगर बीजेपी एमएलए की भी बात करेंगे तो उन्होंने पहले ही वेल में आने की कोशिश की थी, जिससे आप देख सकते हैं कि मार्शल जो है वो अलर्ट हो गए और मार्शल
जो है उनको वेल में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। और लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो शोर शराबा है, जो नारेबाजी है, दोनों अतराफ से वो जारी है। और जिस तरह से पेपर का आपने जिक्र किया है, विपक्ष अपोजिशन क्या नारेबाजी कर रहा है, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है, लगातार हंगामा किया जा रहा है। अपोजिशन क्या नारेबाजी कर रहा है मुदस्सिर सदन के अंदर? देखिए, अपोजिशन जो नाराबाजी कर रही है वो सरकार की नाकामी को लेकर नाराबाजी कर रही है, और दूसरी जानिब जो ट्रेजरी बेंच है वो वोट चोरी की नाराबाजी जो है वो इल्जाम लगा रही है बीजेपी। और जिस तरह इस पर जो पेपर्स इनके हाथ में है और कुछ अखबार भी, न्यूज पेपर्स भी उन्होंने जो है शो किए स्पीकर को, कैमराज को, जिस पर यकीनी तौर पर यह तहरीर किया होगा, जिस तरह से हमने कहा कि जो स्टोरीज है मुख्तलिफ स्कैम्स को लेकर, जिससे PDWD का जिक्र किया LOP ने, तो उन मुद्दों को लेकर ये जो जवाब है सरकार से चाह रही है कि किस तरह से जो रुश्वत तानी है उसका दौर जो है वो जारी है, और आम आदमी को जो मसाइल पर्टेन है तो उन मसाइल को किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, और सरकार उनके इजाला मुमकिन बनाने में किस तरह से नाकाम हुई है। तो बिल्कुल सरकार की नाकामियों के खिलाफ विपक्ष अब एक तरह से अड़ा हुआ है, और विपक्ष चाह रहा है कि पहले चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद आपदा को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया है, इसके अलावा नौकरियों को लेकर सरकार का जवाब विपक्ष मांगना चाह रहा है। और जिस तरह से स्पीकर ने कहा कि क्वेश्चन और हो जाए उसके बाद चर्चा का मौका दिया जाएगा, बात रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि क्वेश्चन आवर से पहले ही इन मुद्दों पर, जो गंभीर मुद्दे हैं, जो आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पर पहले चर्चा होनी चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी सरकार और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष सदन में इस वक्त आमने सामने है। और लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है।